आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो शेयर करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो आज जो एग्जाम हुआ था जूनियर स्टैटिकल्स असिस्टेंट का, वो पेपर्स ही। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ जो एस्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को, इससे पहले जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा एग्रीमेंट था? इसका आंसर जो है बी, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1948 को, क्रिएटेड बाय ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। इसका भी यही मकसद था, ट्रेड को जो प्रमोट करने के लिए, ट्रेड को जो रेगुलेट करने के लिए, साथ ही साथ टैरिफ को जो कम करने के लिए। और ये जो एक एग्रीमेंट था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं था, और 1995 को जी इसको जो रिप्लाई करके जो है डब्ल्यूटीओ जो है बनाया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? इसमें से कौन सा फुल फॉर्म जो है गलत है? इसका आंसर जो है डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फिस्कल पॉलिसी मेजर टू यूज कंट्रोल इन्फ्लेशन? इसमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी है जो इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए जो यूज जो है किया जाता है? इसका आंसर जो है सी, फिस्कल पॉलिसी ये जो रिलेटेड थे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू नेशनल इनकम? इसका आंसर जो है सी, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जीडीपी जो इसे कहते हैं एक साल के अंदर जो है जितने भी गुड एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर, उसके कहता है जीडीपी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ट मेजर्ड बाय? का आंसर जो है बी, इंक्रीज इन नेशनल इनकम या जीडीपी। जीडीपी जो कहते हैं एक साल के अंदर से जितने भी गुड एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर, उसी कहते हैं जीडीपी या नेशनल इनकम। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू यूज बाय द सेंट्रल बैंक टू रिड्यूस मनी सप्लाई? इसमें से कौन सा पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक जो यूज करते हैं जो मनी सप्लाई को जो है कम करने के लिए? इसका आंसर जो है सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो किसकी वजह से जो है होता है? इसका आंसर जो है बी, ए ग्रेट डिमांड एक्सिस ए ग्रेट सप्लाई। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो उसी कहते हैं मार्केट के अंदर जो है डिमांड जो है इंक्रीज होते हैं, उसकी वजह से जो है उतना सप्लाई जो है इंक्रीज जो है नहीं होते। इसमें जो इनबैलेंस होता है, डिमांड इंक्रीज होता है, सप्लाई जो इंक्रीज जो है नहीं होते, उसकी वजह से जो मार्केट के अंदर जो है शॉर्टेज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और साथ इसमें जो प्राइस भी इंक्रीज होता है, उसे कहता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्लेशन रिफेयर टू? इसका आंसर जो है बी, फॉल इन जनरल प्राइस। इन्फ्लेशन का जो मीनिंग जो है कंसेप्ट जो है, इसमें जो इंक्रीज प्राइस जो है इंक्रीज होता है, और इसमें जो पैसे के जो वैल्यू जो है डिक्रीज होता है, उसके कहते हैं इन्फ्लेशन। इसी तरह डिफ्लेशन का जो कंसेप्ट जो है, प्राइस जो है डिक्रीज होता है, पैसे का जो वैल्यू जो है इंक्रीज होता है, उसे कहते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का जो ऑपोजिट जो है डिफ्लेशन। यहाँ पर एक बेसिक सिंबल फॉर्मूला दिया है, डिफ्लेशन डिक्रीज प्राइस, इन्फ्लेशन इंक्रीज प्राइस। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपिंग इकोनॉमी का जो इसमें से कौन सा फीचर्स है? इसका आंसर जो है सी, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। डेवलपिंग इकोनॉमी वो जहां पर जो है लो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो, लो पर कैपिटल इनकम हो, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर प्लान इन इंडिया वेयर मेनली डिजाइन्ड टू? इसका आंसर जो है बी, अचीव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स। फायर प्लान ये जो स्टार्ट किया था 1951 को, फायर प्लान 1951 से लेकर 2017 तक। इसके बाद जो 2015 में जो फायर प्लान को जो रिप्लाई करके जो नीति आयोग जो है बनाया था। फायर प्लान का भी मकसद यही था, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी को जो कम करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सेल्फ रिलायंस करना, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये जो है फायर प्लान का जो है मकसद था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? इसका आंसर जो है बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन ए फॉर्म मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज? इसका आंसर जो है सी, हॉरिजॉन्टल एंड इक्वल टू प्राइस।
इसमें से डाउनवर्ड स्लोप डिमांड का मोनोपोली में होता है, इसी तरह मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी होता है डाउनवर्ड स्लोप। इसी तरह अपवर्ड स्लोप जो है सप्लाई कर्व या तो मार्जिनल कर्व में भी अपवर्ड स्लोप जो है होता है। यू शेप जो है एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों जो है यू शेप जो है होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोनोपोलिस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट एट द लेवल आउटपुट वेयर। इसका आंसर जो है बी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? इसका आंसर जो है सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका आंसर जो है सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? इसका आंसर जो है बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप व्हिच इंस्टीट्यूशन इज पॉपुलरली नोन सॉफ्ट लोन विंडो डज टू प्रैक्टिस प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट टू द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री। इसका आंसर जो है बी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये सब इनका जो पार्ट है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सेकंड जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसी तरह इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? इसका आंसर जो है ए, प्राइस्ड। परफेक्ट मार्केट्स में जो है इसमें जो लार्ज नंबर्स ऑफ बैलेंस सेलर्स होते हैं, सामान जो बेचने वाला भी ज्यादा होता है, सामान जो खरीदने वाला भी ज्यादा जो है होता है। इसी तरह सेकंड पॉइंट जो होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो प्राइस टेकर्स, प्राइस मेकर जो है नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट जो परफेक्ट नॉलेज होता है, किसी प्रोडक्ट को लेकर बायर को भी, सामान जो बेचने वाले को भी, सामान जो खरीदने वाले को जो है परफेक्ट नॉलेज जो होता है प्रोडक्ट को लेकर। फ्री पॉइंट जो नो सेलिंग कॉस्ट जो होता है परफेक्ट मार्केट्स में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? इसका आंसर जो है सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी आर मेनली कंसर्न्ड विथ। इसका आंसर जो है बी, इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन गवर्निंग कंपनी ऑपरेशंस। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ एन इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। इसका आंसर जो है सी, इंडेफिनिट को शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। इसमें जो दोनों गुड जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है देता है कस्टमर को, उसी कहता है इंडिफरेंस को। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसका आंसर जो है ए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जो है कंज्यूमर से जितना एक प्रोडक्ट को जो कंज्यूम करते जाएंगी उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो कम होता जाएंगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जो डिमांड का जो डाउनवर्ड जो है होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिमांड फॉर ए कम्युनिटी परफेक्टली इनएलास्टिक, हाउ विल क्वांटिटी डिमांड रिस्पोंड टू ए चेंज इन प्राइस। इसका आंसर जो है सी, इट रिमेन अनचेंज। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू ऑपरेट इन द शॉर्ट रन बिकॉज। इसका आंसर जो है बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? इसका आंसर जो है बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका आंसर जो है डी, ऑल ऑफ द अबव। Next question, which of the following element is not considered part of the external marketing environment affecting a firm? इसका आंसर जो है सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? इसका आंसर जो है बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? इसका आंसर जो है बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? इसका आंसर जो है बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल लीड राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर ए नॉर्मल गुड। इसका आंसर जो है सी, इंक्रीजिंग कंज्यूमर इनकम। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है? इसका आंसर जो है सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? इसका आंसर जो है बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? इसका आंसर जो है बी।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोनोपोलिस्ट मेक्स अ प्रॉफिट एट द लेवल आउटपुट वेयर। इसका आंसर जो है बी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी मेनली कंसर्न्ड विथ। इसका आंसर जो है बी, इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन गवर्निंग कंपनी ऑपरेशंस।